5वां अध्याय बिंदु का पिशाच योनि से उद्धार। सूत जी बोले, शौनक। एक दिन चंचुला आनंद में मग्न उमा देवी के पास गई और दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगी। चंचुला बोली, हे गिरिराज नंदिनी स्कंदमाता उमा, आप समस्त प्राणियों द्वारा पूज्य तथा सुख देने वाली हैं। आप शंभुप्रिया, सगुणा और निर्गुणा हैं। हे सच्चिदानंद स्वरूपिणी, आप ही सृष्टि, पालन और संहार करने वाली परम शक्ति हैं। सूत जी बोले, देवी की स्तुति कर चंचुला शांत हो गई। तब उमा देवी ने प्रेमपूर्वक कहा, सखी चंचुला, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। चंचुला ने कहा, हे देवी, मेरे पति बिंदु कहाँ हैं, उनकी क्या गति हुई है? ऐसा उपाय बताइए जिससे हम पुनः मिल सकें। वे शूद्र वेश्या के प्रति आसक्त होकर पाप में लिप्त थे। गिरिजा बोली, बेटी, तुम्हारा पति बड़ा पापी था। वेश्या सन के कारण वह नरक भोगकर अब विंध्य पर्वत पर पिशाच योनि में रहता है, वायु पीकर कष्ट भोग रहा है। ये सुनकर चंचुला दुखी हुई और बोली, हे माता, कृपा कर मेरे पति का उद्धार करें। गौरी देवी बोली, यदि वह शिव पुराण की पवित्र कथा सुने तो वह पापमुक्त होकर उत्तम गति प्राप्त करेगा। ये सुनकर चंचुला ने प्रणाम किया और कहा, हे माता, मेरे पति को ये कथा सुनाने की व्यवस्था करें। तब गौरी देवी ने गंधर्वराज तुम्बुरो को बुलाकर कहा, तुम विंध्य पर्वत जाओ, जहां बिंदु नामक पिशाच रहता है। उसे शिव पुराण की कथा सुनाओ। कथा सुनने से वह पापों से मुक्त होकर दिव्य देह प्राप्त करेगा। फिर उसे मेरे पास ले आना। सूत जी बोले, उमा का आदेश पाकर तुम्बुरो चंचुला के साथ विंध्य पर्वत गया। वहां उसने भयंकर पिशाच बिंदुक को देखा और उसे पाशों में बांध लिया। फिर मंडप बनाकर शिव पुराण की कथा प्रारंभ की। देवर्षि भी वहां आ पहुंचे। तुम्बुरो ने विदेश्वर संहिता से लेकर वायु संहिता तक शिव पुराण का गायन किया। कथा समाप्त होने पर बिंदु पिशाच योनि से मुक्त हो गया। उसका रूप दिव्य और गौरवर्ण का हो गया। वह अपनी पत्नी चंचुला के साथ भगवान शिव का गुणगान करने लगा। दोनों शिवधाम पहुंचे, जहां भगवान शिव और देवी पार्वती ने उन्हें अपना पार्षद बना लिया। इस प्रकार पति पत्नी सदा के लिए शिव पार्वती के श्रीचरणों में निवास कर धन्य हो गए।